लेकिन कथा पांडाल में तो वही पहुंचता है जिसकर भगवान की अति कृपा होती है। मैंने कहा था ना शुरू दिन कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक हम जिंदे हैं, हम मर नहीं जाते हैं, तब तक फुर्सत नहीं होगी। कई लोग तो मरते मरते भी काम बता करके चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ था। भगवान ने संपदा धन तो उसको बहुत दी थी, लेकिन कभी भगवान के कोई शुभ काम में व्यय नहीं करता था, खर्चा नहीं करता था। सारे पैसे जमा करके तिजोरी भर दी। उसके 4 पुत्र थे। अब सेठ के मरने का समय आया, मरणासन में है, पलंग पर पड़ा है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी शुभ काम नहीं किया, कभी भगवान के कार्य में खर्चा नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आवाज चली जाती है। वैसे तो मरने वाले की आवाज निकलती ही नहीं है। कंटा गुरु गुरायते, ऐसा लिखा है भागवत में कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसके गले से केवल खरखर की आवाज आती है और कोई आवाज नहीं आ सकती। जो व्यक्ति अपने जीवन में सोच करके बैठा है कि मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे, उसके मुंह से कभी नाम नहीं निकलेगा। क्यों? कि हमारे जो पाप है, हमारे जो अशुभ कर्म हैं, वो सब आकर के हमारे गले में अटक जाते हैं और उस पाप कर्म की वजह से हमारा कंठ गुरगुराता है, खरखर करता है, आवाज नहीं आती। अब आवाज नहीं आती तो नाम कैसे लोगे? तो कहते हैं जब सेठ मरने लगा तो बोले उसकी आवाज चली गई। बोल नहीं पाए, इशारा करे, बार बार हाथ उठाए, बार बार हाथ नीचे गिर जाए, बार बार हाथ उठाए, हाथ नीचे गिर जाए। बेटों ने कहा कि पिताजी ने ना जाने कौन से कोने में, कौन से घड़े में धन रखा, जमीन में गाड़ दिया, पता नहीं कहां रखा है। उसके बेटे ने अमेरिका से बड़ा अच्छा डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये बोल नहीं सकते। बेटे ने कहा डॉक्टर साहब जो कुछ भी करो, करना हो करो, जितना पैसा लगेंगे हम लगाएंगे, आप एक बार इनको बुलवा दो बस। एक बार बोल जाए तो ना जाने कितना खजाना छुपा करके जा रहे होंगे साथ में, क्या मालूम। डॉक्टर ने कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा 2 लाख का आएगा। 2 लाख वाला इंजेक्शन लगेगा, लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि कितनी देर तक बोलेंगे। हो सकता है 2 सेकंड बोले, 5 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि बोलेंगे जरूर, लेकिन इंजेक्शन आएंगे 2 लाख का। उसने कहा कि 4 लाख का क्यों नहीं आए, तुम तो डबल इंजेक्शन लगवाओ, बुलवाओ इनको। डॉक्टर ने कहा एक में ही काम हो जाएगा, 2 लाख में ही चलेगा। डॉक्टर ने उसको, सेठ को इंजेक्शन लगाया और जैसे ही इंजेक्शन लगाया तो सेठ जी बोल गए। बच्चों ने सब पास में खड़े, चारों बेटे, चारों बहू खड़ी, नाते पोते खड़े, और दादाजी कुछ खजाना बताएंगे, कुछ खजाना बताएंगे। और जैसे ही दादाजी बोले तो मालूम है आपको दादाजी ने क्या कहा? दादाजी अपने बच्चों से कहते हैं, अरे मूर्खों मेरे पास में क्यों खड़े हो, वो गाय झाड़ू खा रही है, छुड़ाओ उसके मुंह से। और जैसे उसने सा बोला उसके प्राण निकल गए। वो बेटा सिर पे हाथ रख करके बैठ गया, बोले कि 2 लाख और गए। अरे ऐसा क्या मालूम, मरने वाले थे तो नुक्ता हो जाता 2 लाख में तो हैं? अंत मति सो गति, हमने जो काम जीवन भर किया उसकी याद हमको अंत में जरूर आती है।
इसलिए जीवन में शुभ काम करो। अच्छा काम करते रहो। हम जैसा काम करेंगे अंत में वो जरूर याद आती है हमको। तो ये संसार के काम तो होते रहते हैं, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए संसार के काम से मन को हटा करके थोड़ा भगवत चरणों में लगाओ, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके हमको इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्रदान किया। और मनुष्य शरीर पाकर के भी यदि हमने भगवान की आराधना नहीं करी, भगवान की सेवा नहीं करी, तो फिर हमारा मनुष्य जीवन में आना व्यर्थ है। भगवान ने हमको पैर इसलिए नहीं दिए कि हम संसार में भटकते रहें, संसार में दौड़ते रहें।